नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। प्रदेश में यातायात नियमों व कानूनों की अनुपालना करवाने के लिए यद्यपि प्रदेश सरकार द्वारा जुर्माने की राशि को 1.5 गुना तक बढ़ाए जाने के प्रावधान ने आम वाहन मालिकों में एक भय का माहौल कायम कर दिया है, लेकिन वहीं हिमाचल प्रदेश में अफसरशाही किस कदर नियमों और कानून की अवहेलना करती है। सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाकर चिराग तले अंधेरे के मुहावरे को चरितार्थ करती है, इसका ज्वलंत प्रमाण भी देखने को मिल रहा है। बात अगर सिर्फ जिला चंबा की ही करें तो यहाँ 20 ऐसे सरकारी वाहन हैं जिनके अधिकारियों ने विगत लंबे अरसे से वाहनों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हासिल न करके सैया भय कोतवाल अब डर काहे का मुहावरे को न केवल सच करके दिखाया है, अपितु प्रदेश के राजस्व को भी चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कौन सा विभाग है? एनएच। सर, इसमें आपकी गाड़ी के सर पोल्यूशन वगैरह है, कोई डॉक्यूमेंट है सारे हैं? हाँ जी, पोल्यूशन सर है आपका? जी सर। पहले से मुझे कर रहे थे कि मुझे निकल गया था। हाँ, अब गाड़ी चेक किया आपने? गाड़ी में इन वाहनों के धुएं से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी घातक गैसों के अलावा निकलते हानिकारक खतरनाक कण जहां आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, वहीं प्रदेश के स्वच्छंद वातावरण को भी दूषित करके प्रदेश की हरी भरी सुंदर वादियों की तस्वीर को भी बदरंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यद्यपि अधिकांश निजी वाहन मालिक मोटर व्हीकल एक्ट को गंभीरता से नहीं लेते रहे हैं, क्योंकि पकड़े जाने पर जुर्माना कम था, लेकिन अब जबकि नियमों में भारी बदलाव लाया जा रहा है, प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है, तो निजी वाहन मालिक तो प्रदूषण जांच केंद्र की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन सरकारी वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने की गति में कोई भी प्रगति होती नजर नहीं आ रही थी, जिसके चलते जब मीडिया की टीम ने सरकारी वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट जांचने की मुहिम आरंभ की तो जिले में सरकारी विभागों में हड़कंप सा मच गया और बहुत से सरकारी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र का रुख करते देखे गए। भाई किसके साथ गाड़ी जी? आपके हैं इसमें? ड्राइवर। हाँ जी, ड्राइवर। तो कौन बैठता है इस गाड़ी में? इसमें फील्ड स्टाफ। किस डिपार्टमेंट में गाड़ी लगी? KFW। पोल्यूशन कागज कौन कौन से नहीं है आपके? कागज सारे कंप्लीट ऑलमोस्ट। क्या नहीं है आपके पास? मेरे पास अभी प्रदूषण खत्म है। यहाँ विचारणीय बात यह है कि अगर एक निजी वाहन मालिक अपनी ज़रूरतों के चलते वाहन का प्रयोग करता है और एक आध दस्तावेजी कम होने के कारण उसे भारी भरकम राशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी वाहनों की 20 कमियों के चलते भी उन पर कार्यवाही क्यों नहीं अमल में लाई जा रही है। इस संदर्भ में मीडिया की टीम चंबा ने जिला के विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों से बात करके उनके अधीनस्थ वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट की वस्तु स्थिति के संदर्भ में व्यापक जानकारी हासिल की, तो स्थिति कोई संतोषजनक नहीं थी। जब आम लोगों से नए मोटर वाहन अधिनियम के बारे में पूछा गया तो सभी का यही कहना था कि उनके पास अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर चालान काट देते, लेकिन सरकारी वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट क्यों नहीं चेक किए जाते। अरे ये तो ऐसे ठीक है, लेकिन आम जनता के लिए ये परेशानी का कारण भी है। लेकिन आम जनता तो सारे गाड़ियों के कागज लेके चलती है, लेकिन सरकारी जैसे गाड़ी होगी, SP होगी, DC हो गया और SDM हो गए और PWD विभाग हो गया, इनकी गाड़ियों की जांच होनी चाहिए। हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं और मीडिया के जरिए से कि सरकार तक ये बात पहुँचे। मेरा मीडिया से ये दरख्वास्त है कि वो सरकारी गाड़ियों की भी जाँच करें कि उनके पास कागज हैं कि नहीं है। नया जो मोटर व्हीकल एक्ट है बिल्कुल गलत है जनाब। ये हम मीडिया वालों से एक दरख्वास्त करते हैं कि आम आदमी को तो ये जो है ये वजह से तंग किया जा रहा है, मगर DC साहब, SDM, SP साहब सबको पूछा जाए उनके पास भी कोई लाइसेंस या उनके पास भी कोई कागज पत्र हैं गाड़ियों के, या आम आदमी को तो कर देते हैं, 5,000 10,000 चालान कर दिए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। किसी गरीब के पास नहीं होगा तो वो कहाँ से देगा? मगर मीडिया वालों से हम पूछते हैं कि पूछो उनसे, बड़े बड़े अफसरों से, क्या है आप में दम? एक पोल्यूशन जो है 50 रुपये का बनता है या 60 रुपये का,
आम आदमी का तो 1000 का चालान कर देते हैं, मगर जो क्लैरिकल स्टाफ में लगे हैं बड़े बड़े बाबू, उनसे नहीं पूछा जाता, क्योंकि उनके पास होता नहीं है, बनवाते नहीं है, क्योंकि वो अपने ओहदे का बिल्कुल गलत से वो करते हैं प्रयोग। मैं पोल्यूशन बनाने के लिए आया, पोल्यूशन बनाने के लिए आया था। क्या फॉर्मेट रहती है अगर डॉक्यूमेंट ना हो? जैसे डॉक्यूमेंट ना हो तो विदाउट डॉक्यूमेंट का आजकल जैसे सरकार ने कर दिया 10,000 का। तो हाँ जी, पोल्यूशन का जो है वो मैक्सिमम 1000 या उससे अगर 2000 तक हो जाता है। चलो हाँ जी, आज बनाया आप? अभी बना के गए। कब तक बैठे रहते हैं? ये 3 महीने तक होता है। अब इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए हमें प्रदूषण जांच केंद्र में जाना पड़ना था। जब प्रदूषण जांच केंद्र पर जाकर इस बात की जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि जो भी वाहन यहां प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए आता है उसकी जानकारी ऑनलाइन डाल दी जाती है। तो इस बात की जानकारी बड़ी सरलता से हासिल की जा सकती है कि किस वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट बना है और किसका नहीं। ये क्या ऑनलाइन रहता है या ऑफलाइन रहता है? सर ये ऑनलाइन रहता है। जैसे हम गाड़ी चेक करते हैं उसके बाद सबमिट करते हैं, अगर ये पास होगी तो आगे से इसको अप्रूव करेंगे आरटीओ दफ्तर से, तो उसके बाद हम इसको प्रिंट दे देते हैं। इसका रिकॉर्ड सिस्टम आरटीओ पास? हाँ जी, दोनों के पास, हमारे पास भी होगा और वहाँ पे भी होगा। ऑनलाइन है? हाँ जी। इसी बात से जब मीडिया ने चंबा मुख्यालय के कुछ वाहनों के ऑनलाइन सर्टिफिकेट की जानकारी हासिल की तो अधिकतर सरकारी वाहन बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पाए गए। सबसे पहले परिवहन निगम की बसों के अधिकारियों को जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने उसी वक्त कुछ एक बसों का औचक निरीक्षण किया तो उसमें प्रदूषण सर्टिफिकेट पाए गए, लेकिन बाकी विभागों की गाड़ियों के अधिकतर प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं मिले। जब उनके अधिकारियों को इसके बारे में पूछा गया तो अगले ही दिन प्रदूषण जांच केंद्र के बाहर सरकारी वाहनों की लाइनें लग गई। जैसे आपने हमारे ध्यान में ये बात लाई कि पोल्यूशन गाड़ियों के साथ पोल्यूशन सर्टिफिकेट HRTC द्वारा दिए जा रहा है या नहीं दिए जा रहा है, तो हमारे विभाग द्वारा ये निर्देश हैं कि जो इंटरस्टेट बसें चलें उनको जो है या लॉन्ग रूट पे बसें चलें उनको ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट एज ए एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो दिया जाए, तो हम ये जो है यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसको सर्टिफाई करने के लिए जो है हम आपके साथ आए और हमने 2 गाड़ियाँ चेक की जिनमें ये हमें सर्टिफिकेट पाया गया है। और ये एक अच्छा जो है प्रयास है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वातावरण जो है हमारा सुरक्षित रह सके, वातावरण स्वच्छ रहे। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इस तरह के कानून क्या आम लोगों के लिए ही बने हुए हैं? सरकारी वाहनों के चालक क्यों नहीं खुद अपनी जिम्मेवारी समझते हैं? स्थानीय वाहन चालकों व टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि विभाग द्वारा उनसे सभी प्रकार के दस्तावेज मांगे जाते हैं और अगर गलती से कहीं एक भी दस्तावेज पूरा नहीं हुआ तो उनका भारी भरकम चालान कर दिया जाता है। बहुत सारी स्थितियाँ हैं, जैसे कि प्रदूषण का ही हो गया, 50-60 रुपये का पोल्यूशन सर्टिफिकेट है जिसका जुर्माना हमें 2000 रुपये भरना पड़ता है। अदर स्टेटों में भी सबसे पहले आप जाओ तो वो आपसे एक पोल्यूशन के अलावा और कोई कागज़ नहीं मांगते। और बाकी देखा जाए तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में सरकारी महकमा कोई भी इस चीज़ पे अमल नहीं करता और ना ही किसी भी गाड़ी में आपको उनके कागजात मिलेंगे। तो हमें चाहिए कि क्या जो रूल रेगुलेशन है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, क्या वो सब हम जैसे लोगों के लिए, ऑपरेटरों के लिए है कि सरकार के लिए भी कुछ कायदे कानून हैं? तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई रूल रेगुलेशन है तो वो सब पे लागू होने चाहिए। वहीं जब इस संदर्भ में जब आरटीओ चंबा व उपायुक्त चंबा से जानकारी ली गई तो उनका भी यही कहना था कि सरकारी वाहनों को भी प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है और अगर कोई बिना सर्टिफिकेट की गाड़ी पाई जाती है उसका उसके ऊपर वही कार्यवाही होगी जो निजी वाहन पर होती है। जी नमस्कार। जो गाड़ियों की फिटनेस है या जो भी दस्तावेज है जो रिक्वायर्ड है MB एक्ट में, वो सारे डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं और वे पूरे होने भी चाहिए। जैसे जो सरकारी गाड़ी हैं उनकी फ़िटनेस तो 15 साल के लिए होती है, उसके बाद उनकी फिटनेस रिन्यूअल होती है। और जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट हैं, जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं, लाइसेंस हैं, ये बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये तो होती ही हैं। और सबको समय समय पर रोड सेफ्टी के दौरान और हम जब चेकिंग पे जाते हैं तो सभी प्रकार के जो प्राइवेट हैं चाहे कोई भी हैं, कमर्शियल गाड़ी हैं, उन सबको एडवाइस किया जाता है कि समय पर वो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें और फिटनेस फिट रखें, नहीं तो ऐसे स्थिति में सबके चालान होते हैं। जैसे ऑनलाइन जैसे ऑथराइजेशन है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के परमिट हैं,
नेशनल परमिट हैं, लाइसेंस हैं, लाइसेंस सारथी वाहन हैं। हमारे मैक्सिमम जो काम है वो ऑनलाइन है। पोल्यूशन हमारे 8 सेंटर हैं, पोल्यूशन चेक सेंटर, सारे सेंटर ऑनलाइन हैं। समय समय पर चेकिंग के दौरान हम सबको एडवाइस करते हैं कि डॉक्यूमेंट पूरे चाहिए, नहीं तो चेकिंग के लिए तो सबके समान हैं, सबके लिए समान ही है कि इसमें कोई ये नहीं है। तो फिर एक अभियान हम दोबारा भी अभियान हम छेड़ेंगे चेकिंग का। तो चेकिंग में सारी गाड़ियाँ फिर चेक करेंगे और समय समय पर लोगों को एडवाइस कर देते हैं कि वे अपने डॉक्यूमेंट के दस्तावेज पूरे रखें और रखे जाते हैं। दस्तावेज पाए जाते तो क्या अगर चेकिंग के दौरान में ऐसा पाया जाता है किसी के भी दस्तावेज नहीं है तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाती है। पर्यावरण संरक्षण जो है वो सबकी जिम्मेवारी है और उसमें जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है उसका मकसद बेसिकली यही है कि जो सरकारी गाड़ी हैं या प्राइवेट गाड़ी हैं वो इतना प्रदूषण ना फैलाएं जिससे वातावरण को नुकसान हो। तो ये सर्टिफिकेट जो है वो सरकारी गाड़ियों को भी जो है वो लेना चाहिए और इस तरह के सरकार के नियम भी हैं। मेरे ध्यान में आपने बात लाई है, हम तुरंत जो है अपनी गाड़ी का जो है पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट जो है वो ऑब्टेन करेंगे और बाकी भी सरकारी गाड़ियाँ हैं जो जिला चंबा में चल रही हैं उनको भी निर्देश देंगे कि वो सभी जो हैं वो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है प्राप्त करें और जो सरकारी जो नियम हैं उनकी अनुपालना करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में सभी सरकारी गाड़ियों की भी प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी और अगर किसी के पास नहीं पाया जाता है तो उसे तुरंत सर्टिफिकेट बनाने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।